इमरान खान की वॉइस क्लोन करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया और क्या हमें इस टेक्नोलॉजी से परेशान होना चाहिए? प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं किरण खान। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत उनकी जमात तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जेल में हैं या अरूपोश, और इस सूरत हाल के बायस PTI को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, ऐसे में तहरीक इंसाफ ने अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए गुज़श्ता इतवार को पहले वर्चुअल जलसे का रास्ता अपनाया और मसनूई ज़हानत की मदद से इमरान खान का वॉइस क्लोन भी तैयार किया गया। यानी इमरान खान तो जेल में हैं, लेकिन 5 अगस्त 2023 के बाद से इमरान खान के खिताब सुनने के मुंतजिर उनके हामियों ने इतवार के रोज भला आखिर उनकी तकरीर की, जो अगरचा उन्होंने बराह रास्त नहीं की लेकिन आवाज़ उन्हीं की थी। इस वर्चुअल जलसे में PTI कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमात के अहम रहनुमाओं के साथ कई मुकदमात में मतलूब रूपोश रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जबकि मसनूई ज़हानत की मदद से इमरान खान की आवाज़ में उनका जेल से पैगाम भी सुनवाया गया, जिसमें उनका कहना था कि हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना इबादत के मुतरादिफ है। इमरान खान की एक रिपोर्ट आवाज़ में उन्हें बड़े वसूख से ये कहते भी सुना जा सकता है कि रियासी इदारों की जानिब से एक भगोड़े के लिए समझौता किया जा रहा है, लेकिन इस लाडले को मालूम होना चाहिए कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएगा। इमरान खान के वॉइस क्लोन ने मजीद कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं अपनी सोशल मीडिया टीम की वॉइस पर तहसीन करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि जेल में मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं। हकीकी आज़ादी के लिए मेरा अज़म पहले से ज़्यादा पक्का है। मेरी जमात को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। मेरे लोगों को अगवा किया गया है, जबकि उनके अहलखाना को हरासा किया जा रहा। PTI का कहना है कि इमरान खान ने जेल से अपनी एक तकरीर लिखकर वकला के जरिए भेजी और इस तकरीर को मसनूई ज़हानत की एक सॉफ्टवेयर 11 लैब्स में डाला गया, जिसने इमरान खान की पुरानी तकरीर की मदद से उनका वॉइस क्लोन तैयार कर लिया। ये इमरान खान की हकीकी आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ में बात करने के काबिल हुआ और यूं ऑनलाइन जलसे में इमरान खान ने जेल में होने के बावजूद टेक्नोलॉजी की मदद से तकरीर कर डाली। 11 लैब्स जैसी कई कंपनियां अपने सारिफीन को यह मौका फराहम करती हैं कि वो अपने मतलूबा डिजिटल डेटा फराहम करके अपने मतलूबा शख्स का एक डिजिटल क्लोन तैयार कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ना सिर्फ इंतखाबात सर पर हैं, बल्कि आए दिन मशहूर शख्सियात, साइंसदानों, फनकारों, हत्ता के जजों की आवाज़ों पर मबनी लीक्स सामने आते रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के क्या असरात मरतब होंगे? हो सकता है आवाज़ों की हकीकत, यानी ऑडियो या वीडियो में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ की हकीकत की तहकीकात तो एक अलग मसला है, लेकिन जब तक ये पता चलेगा कि ये एक नकली आवाज़ है, तब तक मुमकिन है बहुत सारा नुकसान हो चुका हो। नवंबर जनवरी में जब 11 लैब्स ने अपने इस सॉफ्टवेयर का एक वर्जन रिलीज़ किया, जिसका मकसद फिल्मों की डबिंग के लिए तर्जुमा करना था, तो ये फ़ौरन ही वायरल हो गया, लेकिन इसलिए नहीं जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था। क्या आपने सोचा किसी और का रूप इख्तियार करके कैसा लगता है? आप 11 लैब्स के इस नए वर्जन से ऐसा कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसी भी शख्स की आवाज़ की मिनटों में एक नकल तैयार कर देता है। इसका नतीजा ये निकला है कि लोगों ने कई मशहूर शख्सियात की आवाज़ों को क्लोन करके उनसे वो सब कहलवा दिया जो उन शख्सियात ने कभी कहा ही नहीं था। 11 लैब्स के शरीक बानी और CEO ने बताया है कि उनकी कंपनी का ज़्यादातर काम पब्लिक डोमेन डेटा से लिया गया है, जिसमें ज़्यादातर अमरीकी लहजा गायब है। कंपनी की क़वायद और ज़वाबित काफ़ी वाज़ेह हैं कि आप सिर्फ अपनी आवाज़ का क्लोन बना सकते हैं, लेकिन जाहिर है सब लोग इस असूल पर अमल नहीं कर सकते। 11 लैब्स ने भी तस्लीम किया है कि इसके प्लेटफॉर्म को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। 11 लैब्स के शरीक बानी और CEO कहते हैं कि 99% मवाद मस्बत है, सिर्फ 1% से भी कम मवाद ज़वाबित के खिलाफ और नफरत अंगेज़ी पर मबनी या इससे मिलता जुलता था। ताहम इस सूरत हाल के बाद 11 लैब्स ने अब अपनी पॉलिसी बदल दी है और सिर्फ रकम अदा करने वाले सारिफीन ही आवाज़ों के क्लोन बना सकते हैं। कंपनी अब एक ऐसा टूल भी बना रही है जिसकी मदद से ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा सकेगी जो इसके प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।